माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 13। इस क्लास में आप सीखेंगे लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। लॉजिकल फंक्शंस मीन्स जैसे कि इफ फंक्शन हो गया, इफ फंक्शन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किस तरह से करते हैं। उसी तरह दूसरे फंक्शंस हो गए जैसे सम इफ हो गया, काउंट इफ हो गया, इनके इस्तेमाल के बारे में इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमने एक्सेल को ओपन कर लिया और यहाँ पे पहले से मैंने 2 शीट लेके उसमें डाटा को यहाँ पे टाइप कर दिया है जो हमें वहाँ प्रोजेक्ट में नजर आ रहा था, और इस पे हम लोग एक एक करके लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इफ फंक्शन का इस्तेमाल। इफ फंक्शन के द्वारा हम लोग एक कंडीशन लगा सकते हैं और रिजल्ट को ट्रू और फॉल्स में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि मोर देन 300 पास और लेस देन 300 फेल। ये मुझे एक ही जगह पे कंप्लीट करना है, यानी एक ही सेल पे ये दोनों ही कंडीशन यूज करने हैं कि अगर 300 से ज्यादा मार्क्स आए तो वो पास हो जाए ऑटोमेटिक, अदरवाइज फेल दिखाए। तो इसके लिए हम लोग लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और लॉजिकल फंक्शन में हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे इफ फंक्शन का। तो टाइप करेंगे इक्वल टू इफ और टैब बटन दबा देंगे। जैसे ही इफ लगा के हम लोग ब्रैकेट ऑन करते हैं, ये यहाँ पे अपना सिंटैक्स दिखाने लगता है कि किस तरह से हमें फंक्शन को टाइप करना है। जैसे सबसे पहले हमें बता रहा है कि यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट देना है। अब लॉजिकल टेस्ट क्या है, तो यहाँ देखिए लॉजिकल टेस्ट दिया हुआ है कि 300 से ज्यादा हो तो पास होगा। तो यहाँ पे हम लेंगे 300, कहाँ पे हमें मिलने वाला है, मार्क्स में। तो मार्क्स को हम यहाँ क्लिक कर देंगे, मतलब ये अगर 300 से ज्यादा हो तो फिर लगाएंगे हम ग्रेटर देन सिंबल और कितना 300 और कॉमा लगा देंगे। मतलब लॉजिकल टेस्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया कि अगर मार्क्स 300 से ज्यादा हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू चाहते हैं वो टाइप करेंगे। जैसे क्या है वैल्यू, पास। तो यहाँ पे डबल क्वाइट्स लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम लोग टेक्स्ट डालते हैं फंक्शन के अंदर में तो वहां पे डबल क्वाइट लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा। तो डबल क्वाइट लगा के हम लिखेंगे पास। आप चाहें तो कुछ दूसरा भी स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, जैसे पास के जगह पे आप चाहें तो ग्रेड डाल सकते हैं या जो भी चाहें। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे जिससे वैल्यू इफ ट्रू का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। अब नेक्स्ट आता है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर नहीं मिला तो क्या होगा, मतलब ये चेक करेगा फंक्शन इसको कि अगर मार्क्स में 300 है तो पास लिख देगा, अगर नहीं रहा तब क्या करेगा। तो हम ये दूसरा जो ऑप्शन है वो यूज करते हैं कि वो वहां पे लिखे फेल। तो हमने डबल क्वाइट के साथ फेल लिख दिया, फिर डबल क्वाइट लगाया, ब्रैकेट ऑन कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। और ये देखिए इसने इसे चेक किया, चेक करने पे इसने देखा कि 300 से ज्यादा नहीं है तो फेल कर दिया। अब इसे ऑटो फिल के द्वारा बाकी सेल पे इस तरह से फिल कर लेंगे जिससे नीचे भी वही फंक्शन अप्लाई हो जाए। अब ऑटोमेटिक इसने चेक किया कि जिस में 300 से ज्यादा था वहां देखिए इसने पास लिख दिया है, जहां 300 से नीचे था वहां इसने इसे फेल कर दिया। अब चलिए एक जगह और देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं प्रोजेक्ट 1। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 1 आ गया और यहाँ पे मान के चलते हैं कि अगर कोई कस्टमर सामान खरीद रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक बिल बना हुआ है, तो कोई कस्टमर जब सामान खरीदे और अगर उसका सामान 200 से ज्यादा जाए तो उसे 10% का डिस्काउंट मिले। ये हम इसमें सेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम डिस्काउंट का एक कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सम का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं और उसी पे हम लोग कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू इफ, हमने ब्रैकेट ऑन किया, लॉजिक टेस्ट लिया, किसको हमें देखना है, टोटल को। तो अगर टोटल इज ग्रेटर देन 200 देन क्या करेगा, देन ये करेगा कि जितना टोटल है उसका 10% निकालेगा। तो फिर से हम टोटल को क्लिक करेंगे और 10% मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड 100। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और अगर नहीं हुआ तो क्या करेगा, कुछ नहीं, बस 0 रखेगा। और ये मैंने ब्रैकेट और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे चूंकि 200 से ज्यादा है तो इसने यहाँ पे इसका 10% डिस्काउंट दे दिया। अब चलिए ऐसा करते हैं कि इसमें कम कर देते हैं। जैसे ये 1 पीस है, ये भी 1 पीस है और ये भी 1 पीस है। अब क्या होगा, यहाँ देखिए तुरंत ही 200 से नीचे जाते ही इसने डिस्काउंट को
0 कर दिया। तो इस तरह से भी आप इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए एक और इफ फंक्शन का इस्तेमाल आपको दिखाता हूं दूसरे जगह पे कि कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सीट 1, ओके। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एम्प्लॉय का डिटेल दिया हुआ है, पे स्लिप है, और पे स्लिप में अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, दीपावली आ रही है, तो उसमें इन्हें बोनस मिलने वाला है। अब बोनस किनको मिलेगा? बोनस उनको मिलेगा जिनका बेसिक जो है वो कम से कम 3000 रुपये हो। अगर 3000 की बेसिक है तो उसे बोनस मिलेगा, अदरवाइज बोनस नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे एक मैं बोनस का नया कॉलम बना लेता हूं और एंटर मैंने किया, और यहां लगाएंगे फिर से फंक्शन इक्वल टू इफ। अब यहाँ पे मुझे लॉजिक क्या लगाना है कि इफ बेसिक इज ग्रेटर देन कितना था 3000, तो यहाँ पे हम 3000 लिख देंगे। इसके बाद कॉमा, अगर 3000 होगा तो क्या करेगा, तो ये बेसिक का 80% उसे बोनस देगा। तो यहाँ पे मैंने फिर से ले लिया बेसिक और का के लिए मल्टीप्लीकेशन का साइन कितना, तो 80% डिवाइडेड 100, ओके। फिर कॉमा लगाया। अगर नहीं कंडीशन फुलफिल हुआ तो मतलब अगर 3000 नहीं हुए बेसिक तो क्या करेगा, तो फॉल्स वैल्यू में डाल देंगे 0, कुछ भी नहीं करना, उसे 0। अभी आप देख रहे होंगे कि जब वहां मैंने पास फेल लिखा था तो डबल क्वाइट लगाया था, लेकिन जब यहाँ पे हम लोग नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो डबल क्वाइट नहीं लगा रहे हैं। तो जब कभी भी टेक्स्ट आप इस्तेमाल करें तो वहां पे डबल क्वाइट जरूर इस्तेमाल करें। अब यहाँ ब्रैकेट ऑफ कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, और ये देखिए इसे 0 बोनस मिला। क्यों? क्योंकि महेश का बेसिक जो है वो 2700 है। अब चलिए इसे ऑटो फिल कर लेते हैं जिससे बाकी जो सेल है उन पे भी ये कंडीशन लग जाए। अब देखिए सभी को 0 मिला है सिवाय एक के। ये कौन है? ये है मिथिलेश, और मिथिलेश का जो बेसिक पे है वो है 3600 रुपीज, यानी 3600। तो जैसे ही 3000 से ज्यादा हुआ तो उसे 80% बोनस मिल गया। तो इफ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के कंडीशन लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन जो है वो है सम इफ और कॉन्ट इफ। इसका इस्तेमाल कैसे होता है तो चलिए वो भी बताता हूं। यहाँ पे देखिए मैंने पहले से कुछ टेक्स्ट लिख रखा है और यहाँ पे हमें सम इफ और कॉन्ट इफ लगाना है। वापस चलते हैं प्रोजेक्ट पे। सम इफ और कॉन्ट इफ में क्या है? सम इफ इट इज यूज्ड टू फाइंड सम इन ए रेंज ऑफ न्यूमेरिकल सेल बेस्ड ऑन ए कंडीशन, यानी कंडीशन के अनुसार ये सम हमें निकाल के देगा एक रेंज में। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डाटा दिखाया जा रहा है, इसमें हम चाहते हैं कि सिर्फ सैलरी उनका जोड़े जो डॉक्टर है, तो यहाँ पे सम इफ लगेगा। अब चलिए इसे हम एक्सेल में यूज करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें सम निकालना है, टोटल कितनी सैलरी हुई है डॉक्टर्स की, ये मुझे यहाँ पे निकालना है। तो इक्वल टू मैंने लिखा और लिखा सम इफ, इसके बाद ब्रैकेट ऑन किया। अब ये पूछता है कि रेंज कहाँ है, तो हम लोग रेंज इसे बताएंगे कि रेंज कहाँ पे है। तो ये होगा मेरा पूरा रेंज, ये मैंने पूरा सेलेक्ट किया, ये पूरा रेंज हो गया। इसके बाद लेंगे कॉमा। अब ये पूछता है कि क्राइटेरिया क्या है, मतलब किस पे आप सम लगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे डबल क्वाइट, क्योंकि अब मुझे इनमें से किसी एक को लेना है। जैसे मैं डॉक्टर का निकालना चाहता हूं तो यहाँ पे डॉक्टर लिख दूंगा, अगर इंजीनियर का निकालना चाहता हूं तो इंजीनियर लिख दूंगा। इसी तरह अगर टीचर का टोटल निकालना हो सैलरी तो टीचर लिख देंगे। तो अभी चलिए डॉक्टर लिख देते हैं। यहाँ मैंने डबल क्वाइट लगाया और लिखा डॉक्टर, इसके बाद डबल क्वाइट ऑफ किया, फिर मैंने कॉमा लगाया, मतलब क्राइटेरिया मैंने कंप्लीट कर दिया। अब ये पूछता है कि सम रेंज कहाँ है, मतलब जोड़ना किसको है, तो जोड़ना किसे? सैलरी को। ये मैंने सैलरी को सिलेक्ट किया। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे 2 बार मैंने रेंज सिलेक्ट किया है। पहली बार रेंज जब सिलेक्ट किया था उस समय कंप्लीट डाटा मैंने लिया था, उसके बाद मैंने क्राइटेरिया को डिफाइन किया, उसके बाद अब मैं रेंज जो ले रहा हूं वो है सम का रेंज। ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, और ये देखिए इसने टोटल निकाल दिया किनके? डॉक्टर्स के। अगर इसी तरह मैं इसे डबल क्लिक करता हूं तो एडिट मोड में आ जाएगा। अगर डॉक्टर के जगह पे मैं यहां लिख दूं टीचर या इंजीनियर तो वो उनको टोटल करेगा। जैसे यहाँ पे टीचर लिख देते हैं और एंटर प्रेस मैंने किया। अब ये देखिए टोटल टीचर जितने हैं उनका इसने सम निकाल दिया, यानी सैलरी जोड़ दी। इसी तरह अगर मान लीजिए मुझे निकालना हो इंजीनियर का तो फिर से डबल क्लिक किया मैंने और यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इंजीनियर और एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये इंजीनियर का निकाल देगा। तो इस तरह से सम इफ का इस्तेमाल किया जाता है, एक क्राइटेरिया बेस पे आप टोटल निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट फंक्शन है काउंटिव। काउंटिव क्या करता है चलिए देख लेते हैं। तो दिस फंक्शन गिव्स द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ सेल विच सेटिस्फाई द कंडीशन। जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसके अनुसार ये काउंट कर देगा। जैसे मान लीजिए मैं ये जानना चाहता हूं कि इस रेंज में टोटल डॉक्टर्स कितने हैं, या टोटल इंजीनियर्स कितने हैं, या टोटल टीचर्स कितने हैं, तो काउंटिव फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक्सेल में चलते हैं और यहां मैंने क्लिक कर दिया पोस्ट के नीचे और यहां लगाएंगे हम लोग काउंट इफ फंक्शन। तो इक्वल टू मैंने लिखा और लिखा काउंट इफ ब्रैकेट ऑन, और यहां पूछ रहा है रेंज। रेंज कहाँ है, ये मैंने इसे रेंज दे दिया। ठीक, इसके बाद मैंने कर दिया कॉमा। अब यहां पे हम डबल क्वोट लगाएंगे और क्राइटेरिया डालेंगे, जैसे डॉक्टर, और मैंने डबल क्वोट लगाया और इसे बंद कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर इसने गिन लिया कि कितना है, और इसी तरह अगर मैं इसे डबल क्लिक करूं और यहाँ पे इंजीनियर कर दूं तो इंजीनियर लेगा। अच्छा चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा एडवांस करते हैं। ओके, यहाँ ऐसा करते हैं कि रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और जो क्राइटेरिया है उसके लिए एक सेल दे देते हैं। जैसे ये सेल मैंने दे दिया क्राइटेरिया के लिए। अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे, जैसे यहाँ अगर हम डॉक्टर लिखें तो डॉक्टर का ही निकल जाए, और अगर हम इंजीनियर लिखें तो इंजीनियर का निकल जाए। तो उसके अनुसार अगर मुझे फंक्शन लिखना हो तो कैसे करें, तो यहाँ पे आएंगे इक्वल टू, पहले समीप लिखते हैं और ब्रैकेट ऑन किया मैंने, रेंज इसे मैंने बताया, ओके, कॉमा लगाया। अब क्राइटेरिया लिखना है तो क्राइटेरिया में मैं डबल क्वोट नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे सेल एड्रेस दे रहा हूँ। तो सेल एड्रेस में डबल क्वोट नहीं लगाया जाता। जब कभी आप सिर्फ टेक्स्ट यूज करते हैं जो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, सीधा आप फंक्शन में ही यूज कर रहे हैं, तभी डबल क्वोट लगाए, अदरवाइज नहीं लगाए। तो यहाँ पे मैंने क्या है कि क्राइटेरिया को मैंने एक सेल में डाल दिया और यहाँ सेल एड्रेस ले रहे हैं। फिर मैंने कॉमा लिया और ये पूछ रहा है सम रेंज, तो मैं सम रेंज डाल देता हूँ और ब्रैकेट एंटर कर दिया। अब देखिए इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे इसने डॉक्टर का निकाला है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं टीचर का काउंट कर देता हूँ तो थोड़ा गलत हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया है एक क्राइटेरिया के तौर पे सेल, तो ये सही हो जाएगा, मतलब डॉक्टर का यहाँ काउंट भी करेगा तो यहाँ पे डॉक्टर की सैलरी भी शो होगी। तो चलिए यहाँ पे फिर से मैं आता हूँ और इक्वल टू यहाँ लिखता हूँ काउंट इफ, ब्रैकेट ऑन किया मैंने, ये रेंज पूछता है, मैंने रेंज इसे बता दिया, इसके बाद कॉमा लगाया और क्राइटेरिया के तौर पे हम इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ऑफ और एंटर। ओके, अब यहाँ पे देखिए डॉक्टर 5 है, इसका सैलरी बता रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, यहाँ पे लिख दूं मैं इंजीनियर, तो क्या होगा, चलिए इंजीनियर को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए इसने इंजीनियर का निकाल लिया। अगर मुझे टीचर का निकालना हो तो चलिए टीचर को कॉपी किया मैंने और यहाँ पे आके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। लिखने से बच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसने टीचर का निकाल दिया। कितना बोल रहा है, ये टीचर बोल रहा है 2 है। देख लेते हैं, 1 और 1, 2 है, ठीक है। डॉक्टर कितना है, चलिए डॉक्टर को देख लेते हैं। ये मैंने डॉक्टर को कॉपी किया, यहाँ आए और पेस्ट कर दिया। डॉक्टर कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। और इसी हिसाब से देखिए यहाँ पे सैलरी भी ये सम कर रहा है। तो आप चाहें तो क्राइटेरिया डायरेक्ट वहां पे टाइप भी कर सकते हैं, या तो फिर किसी सेल को आप सिलेक्ट कर लें और क्राइटेरिया वहां पे टाइप करें, तो उसका भी वो यहाँ पे कैलकुलेशन कर देगा। तो इस क्लास में आपने लॉजिकल फंक्शन देखा, आपने इफ फंक्शन के बारे में समझा, आपने सम इफ फंक्शन के बारे में समझा और काउंटिव फंक्शन के बारे में समझा। तो इस क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, थैंक यू।